लोगों को बताएंगे कि यदि आप पृथ्वी के सरफेस से कुछ ऊंचाई पर चले जाते हैं और पृथ्वी के सतह से गहराई में चले जाते हैं तो स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और मैं इसको बताने से पहले एक लोगों का क्वेश्चन है कि सर आपने बताया था कि दो वस्तुओं के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो क्यों नहीं दो वस्तुएं आपस में टकरा जाती हैं। तो मैं इनका जवाब दे देता हूं, ये 100% बात सही है कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल लगते हैं। हम यहाँ खड़ा है और पीछे हमारा व्हाइट बोर्ड है, तो हम और व्हाइट बोर्ड में आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन हमको महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि एक छोटा फोर्स है। तो उन्होंने ये भी पूछा है कि आकर्षण बल लगते हैं तो जो ट्रेनें चलती हैं एक दूसरे के क्रॉस करती हैं तो क्यों नहीं आपस में टकरा जाती हैं। समुद्रों में बड़े बड़े जहाज चलते हैं जिनसे सामानों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है, तो वो क्यों नहीं आपस में टकरा जाते हैं। तो मैं कंफर्म कर देता हूं, देखिए मैंने आपको बताया था एक फार्मूला F बराबर G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। देखिए किसी वस्तु को आपस में चिपकने या टकराने के लिए दो कंडीशन होना आवश्यक है, तभी वो वस्तु किसी से जाकर टकराएगी। तो वो है, पहला होना चाहिए उसके पास द्रव्यमान होना चाहिए, द्रव्यमान, और उन दोनों वस्तुओं के बीच एक निश्चित दूरी होना चाहिए, यानी दूरी का होना भी आवश्यक है, तभी वस्तुएं टकराएंगी। तो मान लेते हैं ट्रेन को ही ले लेते हैं कि जब एक दूसरे से क्रॉस करती हैं तो क्यों नहीं टकराती हैं। मान लीजिए पहली ट्रेन हो गई, एक दूसरी ट्रेन हो गई, तो क्यों नहीं आपस में ये टकरा जाती है। तो इनके पास तो द्रव्यमान भी है, इनके बीच कुछ दूरी भी रहता है, तो इसको तो टकरा जाना चाहिए। तो क्यों नहीं टकराते हैं। देखिए मान लीजिए ट्रेन का द्रव्यमान बहुत बड़ा है, तो आप यहां देखिए, और चूंकि G का मान होता है, G का मान 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ये देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मान 0.1 से भी कम है। तो मान लेते हैं इसका मान हम 0.1 लेकर चलते हैं, और मैं आपके वेट से ही समझा देता हूं कि मान लीजिए आप 120 केजी के हैं, आप 120 केजी के हैं, उसमें मैं 0.1 का गुणा करा देता हूं, 0.1 का गुणा करा दें तो आप 120 केजी से 12 केजी के हो जाएंगे। तो किसी वस्तु को टकराने के लिए द्रव्यमान और दूरी का होना आवश्यक है। तो मान लीजिए ट्रेन का द्रव्यमान बहुत है, तो मान लीजिए द्रव्यमान बहुत बड़ा है, मान लीजिए ट्रेन का द्रव्यमान बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो कैपिटल G यहाँ पर बैठा है बड़े मान को वो छोटे में बदल दे रहा है। यानी देखिए यहाँ पर 120 केजी आपका वेट था, उससे 0.1 का गुणा करा दे रहे हैं, तो 120 केजी से आप कहाँ आ गए, 12 केजी पर आ गए। ठीक उसी प्रकार ट्रेन का द्रव्यमान बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें कैपिटल G का गुणा कराते हैं तो वो वैल्यू बहुत कम आने लगता है, इसीलिए वस्तुएं टकराती नहीं है। तो यहाँ एक कंडीशन हो गया। और सर आप बताइए कि पृथ्वी के पास और सूर्य के पास तो बहुत बड़ा द्रव्यमान है, तो क्यों नहीं टकरा जाते हैं। मान लेते हैं पृथ्वी आपकी हो गई और ऊपर एक सूर्य हो गया, ये सन। तो मैं आपको बता दूं पृथ्वी से सन की दूरी करोड़ों किलोमीटर की दूरी है, यानी इन दोनों के बीच करोड़ों किलोमीटर की दूरी है, इसीलिए आपस में नहीं टकरा पाते हैं। मैंने ये भी कहा है कि टकराने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, द्रव्यमान का होना, यानी आपके पास बहुत बड़ा द्रव्यमान होना चाहिए, और दूरी एक निश्चित दूरी होना चाहिए, तभी कोई वस्तु टकराएगी। तो मैंने ये कंफर्म कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि जब पृथ्वी के सरफेस से हम ऊंचाई पर चले जाएं तो स्मॉल जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए स्मॉल जी भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये नहीं रहेगा
अपने घर सोएंगे और सुबह होगा दूसरे घर। ये सभी घरों को चाहे हम अपना पृथ्वी पर पैर को जमा कर रख रहे हैं, हम खड़ा है, तो किसके कारण है? ये स्मॉल जी के कारण ही खड़े हैं हम। तो हम मान लेते हैं पृथ्वी ये बना लिए हम, और जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है, लगभग पृथ्वी की त्रिज्या हमारी है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, यानी जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है, मैं उतने ऊंचाई पर चला जाऊं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो मान लेते हैं जितनी त्रिज्या है मैंने उतना, एक पृथ्वी का आपका सरफेस हो गया, मैंने h ऊंचाई पर चल दिया, यानी h बराबर r, यानी जितना रेडियस है उतना ऊंचाई पर हम चले जाएं तो देखते हैं जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो इसके लिए g बराबर gm अपान r स्क्वायर, ए पृथ्वी के सरफेस के लिए सूत्र, सरफेस के लिए मान हो गया। जब हम ऊंचाई पर चले जाते हैं तो g बराबर gm r प्लस h का होल स्क्वायर, यानी gm और r प्लस, देखिए यहाँ पर h और r बराबर हैं, तो h की जगह हम r लिख दे रहे हैं, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो gm तो 2r का स्क्वायर gm अपान 4r स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/4 गुणे gm अपान r स्क्वायर। और इसका आप मान देख रहे हैं, gm अपान r का मान क्या है? g है, यानी इसके जगह हम g लिख सकते हैं, तो 1/4 गुणे g, यानी यदि हम पृथ्वी के सरफेस से जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है उतनी ऊंचाई पर चले जाएंगे तो g का मान 1/4 हो जाएगा, यानी g का मान 1/4 हो जाएगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि हम जितना पृथ्वी अपना रेडियस रखी है उतना हम ऊंचाई पर चले जाएंगे तो g का मान 1/4 हो जाएगा। तो ये इसी तरफ सवाल बना देता है कि यदि हम पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई यानी जितनी त्रिज्या है उतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं तो g का मान कितना हो जाता है? 1/8 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 1/4 हो जाता है, तो एक क्या है? 1/4 हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अब तो ऊपर चलकर हम लोगों ने देख लिया, अब इच्छा करें कि पृथ्वी को खोद कर हम थोड़ा नीचे चले जाएं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो हम देखते हैं, मान लीजिए मैंने पृथ्वी बना लिया, अब हमें नीचे जाना है और सबसे पहले हमारी इच्छा कर रही है कि हम पृथ्वी के केंद्र में चला जाए। तो मान लीजिए पृथ्वी के केंद्र पर चले आए हम, यानी r बराबर h, यानी 6400 किलोमीटर दूरी हम पृथ्वी के अंदर चले आए तो g के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो इसके लिए g डैश बराबर g 1 माइनस h अपान r, देखिए g 1 माइनस, यहां पर देखिए h बराबर r है तो r अपान r लिख देंगे और g 1 माइनस 1 कर देंगे, g एक में से एक घटेगा 0, यानी वैल्यू, यानी g का मान कितना आ गया? 0, यानी यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो गया। यानी ये कहने का मतलब है कि आपको वहां पर कोई एक व्यक्ति झापड़ मार देगा तो आप कहां जाएंगे पता नहीं चलेगा, आपको कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत धक्का भी दे देगा तो आप कहां जाएंगे पता नहीं चलेगा। यानी जी का मतलब है यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो गया। तो जितनी पृथ्वी हमारी त्रिज्या रखी है उसके हम अंदर आते हैं तो जी का मान 0 हो जाता है। और मैंने बताया है कि स्मॉल जी का बड़ा ही रोल है, स्मॉल जी के कारण ही कोई वस्तु अपना पोजीशन बनाए रखी है, न तो जी नहीं रहता तो आपका घर कहीं और रहता है, अगले दिन दूसरे दिन कहीं और रहता। तो ये किसका कमाल है? हमारे स्मॉल जी का काम है। अब बात करते हैं, अब लोगों ने देखा कि केंद्र पर तो बहुत खतरा हो रहा है तो उन्होंने सोचा कि हम केंद्र पर नहीं चलते हैं, थोड़ा जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है मैं आधा त्रिज्या तक ही चलेंगे हम।
जैसे यहाँ पर केंद्र पर आए तो यहाँ पर जी का मान 0 हो गया, यहाँ बहुत खतरा है यहाँ पर। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा ऊपर ही रहा जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर चले h बराबर r/2, यानी त्रिज्या के आधे दूरी पर हम लोग चले जाए पृथ्वी के अंदर, तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो जी डैश g1 माइनस h अपॉन r। तो g1 माइनस, देखिए h का मान हम r/2 रख दे रहे हैं, तो r/2, ये पहले से ही आ रहे थे, इसका हम गुणा करा दे रहे हैं, तो r से r कट गया, तो 1 माइनस 1/2, तो g1 2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, यानी g/2। तो इसको लिख सकते हैं g गुणे 1/2। यानी हम जब पृथ्वी के आधे त्रिज्या के दूरी के जब हम पृथ्वी के अंदर आएंगे तो जी का मान आधा हो जाएगा। यानी क्या है, पहले की अपेक्षा यहाँ सुकून महसूस हम लोग करेंगे। यहाँ तो केंद्र पर बहुत खतरा था, इसमें कुछ अच्छा हम लोगों को महसूस होगा। तो मैंने बताया कि पृथ्वी के सरफेस से ऊंचाई पर चले जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है, गहराई पर जाते हैं तो क्या होता है। अब हम लोग अगले दिन जो शेष पार्ट बचा है, यानी जो शेष अभी बचा है, इसमें जैसे कक्षी वेग क्या होता है, तो हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। जय हिंद।